तो आज का हमारा रिसर्च का टॉपिक क्या है? पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसमें हम लोग पहले पॉजिटिविज्म अप्रोच को पढ़ेंगे, फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच को समझेंगे, और नेक्स्ट हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म दोनों अप्रोच को उसके की पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंस चेक करेंगे। तो पहले क्या आती है? पहले आती है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म एक बिलीफ सिस्टम है जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री जानना पड़ेगा। तो पहले के टाइम पे क्या होती थी? पहले के टाइम लोग गॉड पे बिलीव करते थे। मतलब समझते किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन है? गॉड है। अगर किसी भी चीज़ हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? वो गॉड की वजह से ही हो रहा है। मतलब कि अगर हम समझे हमारे साथ अगर कुछ शुभ शुभ हो रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? गॉड है, क्योंकि गॉड हमसे खुश है। अगर हमारे साथ कुछ शुभ शुभ नहीं हो रहा है तो गॉड क्या है? हमसे नाराज़ है। पहले के टाइम ऐसी विश्वास सिस्टम था। और क्या होता था? अगर हम एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे हैं तो वो भी गॉड की वजह से, अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहे तो वो भी गॉड की वजह से। तो उसके बाद लोगों को थोड़ा बिलीफ सिस्टम बदला। उसके बाद लोगों ने क्या समझने लगा कि सब कुछ गॉड की वजह से नहीं होते हैं। उसके बाद लोग थोड़ा लॉजिक रीजनिंग पे विश्वास करने लगे। और ऐसे नहीं कि वो लोग गॉड को बिलीव करना छोड़ दिया, गॉड को भी मानते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग अपने काम पे भी विश्वास रखते थे। अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरा स्टडी अच्छे से नहीं हुआ है। अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो स्टडी अच्छे से हो रहा है। फिर लोगों में और एक बिलीफ सिस्टम आए जिसमें जो साइंस से प्रूव है उसको ही ट्रूथ मानने लगे। उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे पॉजिटिविज्म अप्रोच। साइंस इज़ द ओनली वे टू लर्न अबाउट ट्रूथ। वही बात है, ट्रूथ को जानने के लिए ओनली वन वे क्या है? साइंस है। पॉजिटिविस्ट थिंकर क्या समझते थे कि नॉलेज जनरेट करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए? साइंटिफिक मेथड यूज़ करनी चाहिए। साइंस से अगर किसी चीज़ प्रूव है तो वही नॉलेज है, वही ट्रूथ है। अगर कुछ साइंस में प्रूव नहीं है तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ट्रूथ नहीं है। इसमें हम हमारी खुद की फीलिंग्स, इमोशन के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, खुद की परसेप्शन को भी नहीं देखते थे। और क्या है इसमें? इसमें थिंग्स एंड रियलिटी चेंज नहीं होती है। इसमें जो चीज़ एक बार प्रूफ हो गई है वही ट्रूथ है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते थे। और इस अप्रोच और इस पॉजिटिविज्म टर्म को किसने यूज़ किया था? ऑगस्ट कॉम्ट ने 19th सेंचुरी में। और ये कौन थे? ये थे फ्रेंच फिलोसोफर। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, इसमें लोगों ने साइंस के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना छोड़ दिया। लोग बताने लगे साइंस है, ठीक है, साइंस को भी हम बिलीव करेंगे, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने हो रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे, लॉजिक के बेसिस पे भी चीज़ों को समझेंगे। सिर्फ साइंस को नहीं चेक, सिर्फ साइंस के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। किसी चीज़ को एक बार साइंस ने प्रूव कर दिया तो उसे ही हम अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मानेंगे। इसमें नॉलेज कहाँ से जनरेट होती है? ओन परसेप्शन, खुद के व्यूज से, लॉजिक से, रीजनिंग से एंड कॉमन सेंस से। इसमें यह थिंग्स एंड रियलिटी क्या है? चेंज है, क्योंकि सिचुएशन टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होती है। इसलिए इसमें विश्वास रखने वाले लोग क्या करते, क्या समझने लगे? जो रियलिटी है, जो थिंग्स है, वो भी सिचुएशन और टाइम के बेसिस में चेंज होती रहती है। और एक किस में फोकस करते थे? साइंस प्लस लॉजिक, बोथ में फोकस करते थे। ऐसा नहीं है ये लोग साइंस में नहीं बिलीव करते थे, ये लोग साइंस में भी बिलीव करते थे और लॉजिक में भी लॉजिक को भी यूज करते थे। अब हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म दोनों के की पॉइंट में डिफरेंस देख लेंगे। तो पॉजिटिविज्म क्या है? साइंटिफिक है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? लॉजिकल है। मतलब कि पॉजिटिविज्म में मैंने पहले ही बताया, जो भी साइंस से प्रूव है वही नॉलेज है, वही ट्रूथ है। अगर प्रूव नहीं है तो उसे हम नॉलेज में और ट्रूथ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पोस्ट पॉजिटिविज्म में ऐसा नहीं हुआ, साइंस को भी बिलीव करते थे, उसके साथ साथ खुद के परसेप्शन, खुद के लॉजिक, रीजनिंग और कॉमन सेंस को भी यूज करते थे। फिर पॉजिटिविज्म क्या है? रियलिस्टिक है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? क्रिटिकल रियलिस्टिक है। पॉजिटिविज्म में क्या होता था? रियलिटी में जो है उसे हम अगर साइंस में एक बार प्रूव कर चुके हैं तो वही अल्टीमेट ट्रूथ है, वही रियल है। और पॉजिटिविज्म क्या है? इसमें सब कुछ चेंज होती रहती है। पॉजिटिविज्म क्या होती है? बिलीव में विश्वास नहीं करते, इसलिए इम्प्रूवमेंट का भी कोई स्कोप नहीं है। मतलब कि जो चीज़ एक बार हो जाए तो बस वही है, उसे हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है? इसमें चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इम्प्रूवमेंट में भी स्कोप है। और पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या है? क्वांटिटेटिव है।
क्वांटिटेटिव मतलब क्या होती है, पॉजिटिविज्म थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। इसमें हम चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखते हैं, बस नंबर के बेसिस में हम चीज़ों को देखते चले जाते हैं। तो इसलिए पॉजिटिविज्म क्या है, क्वांटिटेटिव है। और हमें पहले ही पता था क्वांटिटेटिव के साथ कौन रिलेटेड था, डिडक्टिव, क्योंकि इसमें हम एक एक चीज़ों में से बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं। और पॉजिटिविज्म क्या है, डिडक्टिव है, जो हमें पहले ही पता है क्योंकि हमने रिसर्च के टाइप्स में ये सारे कुछ डिडक्टिव इंडक्टिव को समझ चुके हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, क्वालिटेटिव है, क्योंकि हम लोग इसमें चीज़ों को गहराई से समझते थे। इसमें हम लोग चीज़ों को अपने परसेप्शन में भी देख सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें चेंजेबल है, इसलिए पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, क्वालिटेटिव है और ये इंडक्टिव भी है। तो आज हमने पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को पूरा समझ चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च का कोई नया टॉपिक आ जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना।